हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथीरियम अपडेट के बारे में और बीटीसी प्राइस प्रेडिक्शन अपडेट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि मार्केट से इस वक्त सरमाया जो है वो निकाली जा रहे हैं। अभी कुछ ही पहले दिनों की बात थी कि जब ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि मार्केट में ऑलमोस्ट जो है वो 24% मार्केट से कैपिटल निकल गया था, जो क्रिप्टो की ओवरऑल मार्केट चल रही है। और अभी मार्केट जो है वो तकरीबन 1.02 ट्रिलियन के करीब जो थी वो रह गई थी। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी मार्केट जो है वो काफी ज्यादा, उससे भी ज्यादा नीचे आ चुकी है। अभी मार्केट में कैपिटल जो है वो ट्रिलियन का लफ्ज उसने तोड़ दिया हुआ है। जो पैनिक सेलर्स हैं मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक जो है सिर्फ जो क्रिप्टो की मार्केट है उसके अंदर जो है ना वो कम अज कम जो है वो तकरीबन 100 बिलियन और निकल गया। अभी तकरीबन 900 बिलियन की मार्केट रह गई है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक बात है क्योंकि अगर मार्केट से पैसा निकलेगा तो फिर मार्केट बूस्ट अप कैसे होगी, क्रिप्टो का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ये अप्स डाउन आते रहते हैं क्रिप्टो में और ये चीजें जो है ना, इसीलिए तो ये क्रिप्टो है कि इसका कोई भरोसा नहीं होता, कि कोई इसका सर पैर नहीं है कि मार्केट कहां से पकड़े कहां से ना पकड़े। टेक्निकल बेचारे परेशान रहते हैं और फंडामेंटल वाले चीर फाड़ के रख देते हैं। तो चलिए, बहरहाल हमने तो टेक्निकली चीजें जो है वो करनी है, लेकिन हमने जो है वो उसको जेन में रखना है। जो भी हमारे फंडामेंटल्स जो है उसको भी हम जेन में रख के तो फिर हम उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम टेक्निकली करेंगे। तो बीटीसी प्राइस प्रिडिक्शन अपडेट के बारे में हम जो है वो आज की जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड दी थी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ पे एक टेक प्रॉफिट था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अगर आपने मेरी देखी हो तो मैंने एक सिग्नल दिया था कि आप 18,500 का टीपी रख के आप यहाँ से सेल करेंगे। जैसे ये ब्रेकआउट होगी, ब्रेकआउट होती यहाँ से सेल करवाया था और दूसरा सेल इसके जो था सेफ ट्रेडर के लिए रीटेस्ट पे था, जो कि नहीं हुआ और मार्केट यहीं से ही नीचे गिर गई। अग्रेसिव कामयाब हो गए, लेकिन देखा जाए तो इसने नीचे आने के बाद इस कैंडल को रीटेस्ट किया है। तो मैं आपको मतलब कैसे दिखाऊं कि ये पैटर्न जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। देखिए, ब्रेकआउट किया और यार तू मोटा हो जा, ये इसने इसको ब्रेकआउट किया और इसके बाद ये अभी इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद अभी मजीद जो है ना इसके आगे का सफ़र जो है वो जारी और सारी होने वाला है। इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात हैं, नो डाउट कि अभी देखें यहाँ पर ऐसा लग रहा था क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टे किया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके बाद जो है मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने काफ़ी लंबी एक ब्रेक ली थी और इसको नीचे लेकर गया था। लेकिन जो बीटीसी है वो ये वाला एरिया काफ़ी मजबूती के साथ प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पहली जो थी वो हुई थी, रिजेक्शन हुई थी। और जो कि अगर आप देखें कि जो हमारा वेज बन रहा था, इस वेज की बेस पर इसने यहाँ से रिजेक्शन दी थी और जो कि होनी इसकी बनती ही थी। तो ये चीज़ें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, अगर आपको समझ आए तो। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से चल सेलेक्ट हो भी जा, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। उसके बाद देखें ये वाला एरिया बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया और यहाँ से मार्केट को उठा के ले गए। तो ये वाला एरिया इस वक्त जो है वो की पॉइंट बना हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में की पॉइंट जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि पैनिक सेलर्स जो है वो मार्केट से निकली जा रहे हैं और वो सेलर्स जिन्होंने मार्केट को होल्ड किया हुआ था वो भी मार्केट ने उड़ा के रख दी। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे उड़ा के रख दी है। एक कंसेप्ट है कि जो मार्केट मेकर होते हैं या मार्केट मूवर होते हैं वो हमेशा मार्केट को ट्रेडर की मर्जी के मुताबिक नहीं घुमाते। ये मैं तकरीबन हर वीडियो में बात बताता हूं। अब हुआ क्या था, अब देखिए मैं एक सेफ ट्रेडर हूं, ये मेरा D1 का चार्ट है। अगर मैं H4 में जाऊंगा तो मुझे और ज्यादा क्लियर पिक्चर जो है ना वो इसकी नजर आएगी। अब देखें ये मेरा एक मैंने पैटर्न एक बनाया हुआ था, तो ये जिनको पता है, जो ट्रेडर हैं, टेक्निकल ट्रेडर हैं, वो समझते हैं कि ये मैंने क्या चीज बनाई हुई थी, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अब क्या था, अब ये था कि अगर मैंने यहाँ से सेल किया है तो मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पर होगा। यानी अगर मैंने 21,900 से मैंने सेल किया तो मेरा टेक प्रॉफिट, तो मेरा स्टॉप लॉस अब 22,000 पे होगा। मैं ज्यादा सेव करूंगा तो 22,100 पे, 22,200 पे, 300 पे, 22,500 पे रख लूंगा। मैं अगर मैं बहुत ही ज्यादा मैं अगर सेफ ट्रेडर हुआ तो 22,500 पे मैं ये वाला जो रेंज है तकरीबन मैं इधर अपना स्टॉप रख लूंगा। अब ये जो स्टॉप हंटिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब ये देखें इधर हुआ क्या है कि ये देखें मार्केट में इतने बड़े बड़े वॉल्यूम यानी हाई वॉल्यूम कह सकते हैं, लेकिन
अगर आप इन वॉल्यूम्स को देखें तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इनका शुमार होता है, और लगा के लेके आता गया। इसने किया क्या, यहाँ पे इसने दो काम किए हैं। इस बात को आप टेक्निकली तौर पे समझेंगे तो आप बीटीसी की नेक्स्ट मूव को समझ आएंगे। दो काम ये किए हैं कि देखिए यहां से तो मार्केट मूव करके यहां तक ले गया। अब वो बंदे जो ये समझ रहे थे कि बीटीसी बाय हो गया, वो यहाँ पे फंस गए, वो यहाँ पे बाय करते आ रहे हैं। मेरे जैसे रिटेलर उन्होंने देखा होगा कि ये वाला एरिया भी ब्रेक हो गया, जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल का पता है वो भी बाय में बैठ गए। उन्होंने देखा होगा कि ये वाला एरिया भी ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब कैंडल भी क्लोज हो गई है, तो ये बाय हो गया। तो लेकिन अगर उन्होंने ऐसे RSI लेवल को देखा होगा तो वो समझ गए होंगे कि ये एक ट्रैप है। लेकिन बहरहाल जो कम इल्म है या जो मेरे जैसे बंदे हैं वो लाजम बाय में बैठ गए होंगे। नतीजा क्या हुआ, बीटीसी मनहूस ने मार्केट कैसे गिराई आप देखें जरा, यहां तक मार्केट कैसे गिरी है, आपकी अकल दंग रह जाएगी। अब यहाँ पे एक तो ये कि बायर्स जो यहाँ पे फंसे बैठे हैं ना, अब वो निकलेंगे, जो बायर्स यहाँ पे फंसे बैठे हैं वो निकलेंगे। जब ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो जितने भी जो बल्कि जो हो चुका है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल गए होंगे। जिनका बाय इधर हुआ होगा उनके स्टॉप इधर पड़े होंगे, तो वो स्टॉप लाजम ले लेगा। तो जो यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए थे, अच्छा ये तो एक चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर ये है कि जो यहाँ पे सेलर बैठे थे लॉन्ग टर्म के लिए 13,000 का या 14,000 का या 15,000 का टारगेट लगा के, उनका इन्होंने सफाया ऐसा किया कि जो तो ब्रेक इवन प्राइस पे थे, यानी यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे इनकी ब्रेक इवन लग गई, और यहाँ पर ये देखें मार्केट कितना नीचे लेकर आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसने फर्स्ट जो थी वो स्टॉप हंटिंग की, उसके बाद जो था ये दूसरी स्टॉप हंटिंग हुई, ये तीसरी स्टॉप हंटिंग हुई, और जब इसने सारे के सारे स्टॉप ले लिए, मोस्टली 90% स्टॉप इधर ही पड़े होंगे, तो उसके बाद इसने मार्केट को नीचे की तरफ घुमा दिया। तो ये कंसेप्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट जो है वो समझने वाला है। स्टॉप हंटिंग मार्केट ऐसे करती है, इसके साथ हमने इसको हैंडल कैसे किया करना है ये मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बीटीसी का मैं बस एक मोटा सा बता दूं कि टेक्निकली तौर पर बीटीसी अभी भी जो है वो सेल ही है। मैं बीटीसी को नीचे ही देख रहा हूं, क्योंकि अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो उसने कोई ऐसा टेक्निकल चीज जो है वो नहीं एक बनाई है कि हम इसको देखेंगे बीटीसी बाय है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि जो अभी आप कह सकते हैं कि इसने एक डबल बॉटम टाइप एक टेक्निकल जो है चीज बना दी है, लेकिन टेक्निकल बॉटम से भी ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ से रिजेक्शन जो है वो बार बार मार्केट की हो रही है, यहाँ से रिजेक्शन। तो ये एक बड़ा पावरफुल एरिया एक बीटीसी ने क्रिएट कर लिया है, जो कि अब इसके लिए तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम ये देखेंगे तो RSI लेवल जो है वो अभी अपनी डिमांड जोन में नहीं आया है। ये तकरीबन अभी RSI फिर रहा है 40 की रेंज में, जो कि आप यूं समझ लें जैसे जहां यहाँ पे जो है वो लेवल होता है आपकी डिमांड और सेल जो है, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे लेवल होती है। तो यहाँ पर आपको अभी सेल मेरे ख्याल से कोई भी डिसीजन लेना अभी के लिए मुश्किल होगा। हमारे लिए यहाँ पे डिसीजन लेना इसलिए थोड़ा सा आसान था क्योंकि इसके काफी सारी लॉजिक्स जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बंद रही थी। तो यहाँ पर हमारे लिए डिसीजन लेना कुछ आसान था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आसान नहीं है क्योंकि RSI लेवल भी दरमियान में खड़ा हुआ है। कोई ऐसा पैटर्न जनरेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नो डाउट कि इसके अंदर बहुत बड़ा वॉल्यूम लग चुका है जो कि आने वाले वक्त में बूस्ट होगा और बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मैं बीटीसी को बाय मैं नहीं देख रहा। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं देता, इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ नहीं देता इस जैसे वॉल्यूम लगा के, तो तब तक मैं बीटीसी का बायर नहीं हूं। मेरे ख्याल से बीटीसी जो है वो यहां तक, यहां से नीचे गिर जाए या ये यहां से ऊपर थोड़ा सा जाके फिर नीचे गिर जाए, बीटीसी ने आना इस एरिया में ही है, ये मेरी याद रखें। ये वाला एरिया बीटीसी का बाय एरिया बनेगा। और जैसा कि कहते हैं कि मार्केट में अभी बहुत ही कम कैपिटल बाकी रह गया, यानी कि तकरीबन 900 बिलियन रह गया डॉलर, हालांकि ये ट्रिलियंस में होता था। 4 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन की मार्केट अब तो 1 ट्रिलियन से भी नीचे आ गई है, जो कि लम्हा फिक्री है। तो ये तो था बीटीसी का। अब देखते हैं इथीरियम। तो इथीरियम भी कोई बीटीसी से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये भी अभी एक चैनल में चल रही है। बिगर टाइम फ्रेम देखें तो ये बिगर टाइम फ्रेम में और भी पैटर्न जनरेट कर रही है। यहाँ पे इसने एक वेज बनाया हुआ है, और अगर हम H4 में जाके देखें जो कि इससे निस्बतन
कम बड़ा टाइम फ्रेम है, तो देखें इसने इस वेज को ब्रेक भी किया हुआ है, ब्रेक करके इसको रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये 2-3 चीजें हैं जो प्ले कर रहा है, जो मुझे भी अभी कंफ्यूजन है। यहाँ पर ये इसका मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया बनता था, जो कि बनना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। ये देखें, ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्ट हुई है, अब इसने इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर एग्जैक्टली तौर पे देखा जाए तो अभी ये सपोर्ट बाकी है, अभी ये सपोर्ट के ऊपर ही खड़ा है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, मैं इसको मोटा थोड़ा करता हूं, ये वाली ट्रेंड लाइन इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ने अभी जो वेज है वो तोड़ दिया हुआ है, नीचे की तरफ, यानी सेलिंग ट्रेंड में वेज को तोड़ दिया हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट जो है बिगर टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा रही होगी कि मार्केट अभी तक सेल में ही है, मार्केट बाय नहीं गई। ये ट्रेंड लाइन जहां से देखें यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, और इसके बाद जो पैटर्न बनता होता है बुल का, वो हमेशा देखें हायर हाई लोअर हाई। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर समझ आ जाए। H4 किधर है, ये रहा, खुल भाई H4 नहीं आ रहा, सही को नहीं छेड़ा, इसको छेड़ा है। तो जो बुल रन का जो पैटर्न होता है ना, वो इसने बहुत अच्छे से प्ले किया। ठीक है, हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं, आप इसको पीछे से भी शुरू कर सकते हैं। तो बुल रन का एक पैटर्न जो था ना, ये देखें, ये किए जा रहा है, मुसलसल प्ले किए जा रहा है। ये देखें, यहाँ तक मैं इसको चलो एक ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने मूड अपना बदल लिया हुआ है, और ये देखें अब ये एक सेल का जो पैटर्न है वो उसको क्रिएट कर रहा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी यहाँ से नीचे गिर पड़ेगा जो इथेरियम है। तो बाकी पॉसिबल है कि अभी इस एरिया को ये रेंज करे थोड़ा सा, या ये इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा इसको देखे, या यहाँ तक आए, उसके बाद फिर नीचे आई। कम से कम जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर अपना डबल बॉटम टाइप जो है ना, वो चीज़ लाजम एक बार इथेरियम बना देगा। मीन्स कि अगर इसने 800 को ना तोड़ा, जो कि इसे तोड़ना चाहिए, सॉरी, ये अगर इस एरिया तक ना आया जो कि 500 से 600 का एरिया बनता है, तो कम से कम इसको जो है अभी 1800 से 1000 की रेंज में लाजम इसको एक बार गिरना चाहिए। दूसरी साइड पे देखें तो H4 में अभी ये डिमांड जोन में है, नो डाउट इसको आना ही था। ठीक है, तो ये जो डिमांड जोन है ये बड़ा डेंजरस डिमांड जोन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अभी यहाँ से कुछ कमाल जो है वो दिखा ही ना दे। तो लेकिन बेहतर यह है कि हम लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में देखें और इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ जी अभी इसका मूड क्या है। अभी इसका मूड ये है कि अभी नो डाउट कि इसमें एक शॉर्ट ट्रेड बनती है बाई की, आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसने जो है इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट करना, हो सकता है यहाँ तक करे और इसके बाद ये दोबारा नीचे की तरफ इसने आ जाना है। तो मुझे तो यहाँ पर एक हल्की सी बाई की ट्रेड नज़र आ रही है, तो आप चाहें तो आप बाई की आप एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन लॉन्गर टर्म याद रखिए कि बिगर टाइम फ्रेम जो है इसका वो सेल का ही है, तो ये चीज़ अपनी याद रखिए। मैं अभी भी इथेरियम को डाउन ही देख रहा हूँ, और जो अभी मैंने BTC के जो एनालिसिस किए हैं मैं उसमें भी BTC को भी डाउन ही देख रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड करनी है तो आप उसके सेल में रह के आप कर सकते हैं। तो जब तक ये स्टैंड लाइन के नीचे है BTC सेफ है सेलर्स के लिए, और जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा फिर स्टोरी चेंज होने के चांसेस जो हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप तसल्ली रखें कि ये BTC आने वाले दिनों में शायद ये गिर ही जाएगा। तो अभी के लिए BTC अपडेट और इथेरियम अपडेट में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट भी करें। कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे भी, और डायरेक्टली आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर करूँ। थैंक यू।